कैसे हिसाब लगा के बोलूं जो खुद को बिना हिसाब देता है। ये हमारे गुरुजी है जो बिना हिसाब लिस्टिंग बांटते रहते हैं और हम कभी उसके लायक बन ही नहीं पाते, बन सकते भी नहीं। मेरा सत्संग, हम कोई मेंटली बीमार होता है, कोई फिजिकली बीमार होता है। आई वॉज मेंटली फिजिकली के अलावा आई वॉज स्पिरिचुअली इल। मेरी रूह बीमार थी और बहुत ज्यादा बीमार थी, इतना बीमार कि शायद उसको 10 जन्म तक कोई ठीक कर ही नहीं सकता था, इतनी बीमार थी। मतलब कहते ना कि इतने टुकड़ों में हो चुकी थी कि टुकड़े गिनती में भी नहीं आ रहे थे। मैं अपना सत्संग बताती हूँ। गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में 2004 में बुलाया, जब सबीना आंटी जो मेरी 10 नेबर हैं, उस टाइम पे सबीना आंटी के घर में गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में सत्संग पे आना था। तो लाइक नेबर, तो गुरुजी ने सारे ब्लॉक में बुलवाया था कि मेरा गुरु आ रहा है और आपने आना है। गुरुजी ने बोला था कि तू हर घर में जाएगी और सबको इनवाइट करेगी, मैंने ब्लेस करना है सबको। तो ऑब्वियसली सारी फैमिली गई। उस टाइम पे मुझे नहीं बुलाया गुरुजी, मम्मी पापा चाची चाचू ताई जी ताऊ जी सबको बुलाया। एवरीबडी वेंट एंड गुरुजी का आशीर्वाद लिया एंड सब एवरीबडी वाज लाइक कि माय गॉड, कुछ बहुत ही अलग है, बहुत अजीब है, कुछ बहुत अलग है, मतलब कुछ जो अनबिलीवेबल था। उसके बाद जब मम्मा ने गुरुजी से बात की कि गुरुजी मेरे को तकलीफ रहती है, तो गुरुजी ने अगले दिन बुलाया एम्पायर स्टेट सबीना आंटी के साथ। तो मॉम अगले दिन एम्पायर स्टेट गई सबीना आंटी के साथ, लोटा लेके तांबे का जो गुरुजी ने लेके बुलवाया था। उसके बाद वो लोटा गुरुजी ने बोला कि नहीं अभी साफ नहीं है, साफ होगा और साफ होगा। उसके बाद सेवादारों को दिया, उसे भी साफ नहीं हुआ। गुरुजी ने बोला घर ले जा, साफ करके लाइयो, अगले दिन लेके आइयो। तो वही हुआ, अगले दिन मम्मा लेके जाती है, वो साफ था। गुरुजी ने उसने अपना मुखड़ा देखा और वो ब्लेस्ड हो गया। और आज इतने सालों बाद भी वो लोटा ब्लेस्ड है, मम्मा उससे जल पीती है। उस टाइम पे मम्मा पापा ने जाना शुरू किया, ऑलमोस्ट वैसे ही जैसे सबको बुलाते थे मम्मा पापा भी जाते थे। मम्मा पापा ने हमें ले जाना शुरू कर दिया। उस दौरान मैं एक 13 साल की बहुत ही बेवकूफ सी, ओवर स्मार्ट सी, ओवर लॉजिकल सी टीनेजर थी। ब्रोकन तो थी बट ऑब्वियसली एक टीनेजर थी जो ऑब्वियसली ओवर लॉजिकल होता है। तो मैं जाती थी गुरुजी के पास। मैं पहली बार गई एक्चुअली, तो मैंने पहली बार ही जाके बोला, सबीना आंटी के बेटे को बोला कि मैं लंगर नहीं करूंगी, आई एम सॉरी, आई एम ऑन अ डाइट। तो उसने मुझे बोला लंगर कर ले, पतली हो जाएगी। उस समय मैंने सिर्फ एम्बैरेसमेंट में लंगर किया, सिर्फ झेप के कि कि क्या बोल रहा है, आज चलो लंगर कर लेते हैं। ठीक है, मैं ऐसी जाती रही, टाइम निकलता गया, मम्मी पापा जाते रहे और हमें जबरदस्ती लेके जाते रहे, हम जाते रहे और प्रॉपर हम देखते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि वो गुरुजी ने बाद में बताया उस टाइम पे कनेक्शन नहीं था, क्योंकि कुछ कर्म कटने थे। अगर उस समय पता लग जाता कि मैं रब हूँ तो वो नहीं कट पाते। वो दर्द मिलना बहुत जरूरी था, जो बाद में मिला। जब तक रब मिला नहीं था तब तक वो दर्द मिला था, और जब रब मिल गया तो फिर वो हर दर्द ठीक हो गया। ये वाले सत्संग के बाद मैं एक बार बताती हूँ कि कि गुरुजी ने क्या किया, उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या थी, बीमारी क्या थी जो गुरुजी ने ठीक की। मेरा सत्संग जैसा है कि मैं कृष्ण जी की तरह, मेरी भी 2 फैमिलीज हैं। आई एम अडॉप्टेड किड, अडॉप्टेड विद इन द फैमिली, लाइक माई बोथ फादर्स आर ट्विन ब्रदर्स। तो क्या एक्चुअली सीन था कि कहते ना कि एक पौधा है, एक पौधे को आपने डी रूट कर दिया, उसकी जड़ से उखाड़ दिया। उसके बाद आप उसको जब तक कहीं और अगर आपको उसको पौधे को बोना है तो आप अगर उसको उसकी जड़ों को सॉइल में नहीं डालोगे ढंग से, उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगा और वो मुरझा जाएगा। मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ था, वो विच वॉज फाइन, विच वॉज ग्रेट, मेरे कर्मा जैसे रहे होंगे, विच वॉज वेरी गुड कि हुआ ऐसा। तो वही एग्जैक्टली हुआ कि वो डी रूट तो कर दिया गया था इस पौधे को, पर वो किसी तरह से दूसरे सॉइल में आने के बाद वहां पे रूट नहीं किया गया था दोबारा से उसको उसकी जड़ें नहीं मिली थी, दोबारा से उस सॉइल में वो बो नहीं पाया था वो पौधा। क्यों? क्योंकि किसी पंडित ने उस जमाने में बोला था मेरी मॉम को कि आपको, मेरी निनाऊ मॉम के लिए, मेरी अडॉप्टिव मॉम के लिए, कि आपको एक बेबी लेना पड़ेगा जिसके भाग से आपको अपना बच्चा आएगा। उनको शादी को 9 साल हो गए थे, शी डिडंट हैव अ चाइल्ड ऑफ हर ओन। उसके बाद मॉम डैड को और जो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे, माय बर्थ पेरेंट्स,
उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं हम अब नहीं देंगे अपना बच्चा, हम अपना बच्चा नहीं देंगे बिकॉज बेटा है और हमें बेटा चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी 2 बेटियां हैं हमारे पास, अब हमें बेटा चाहिए टाइप ऑफ थिंग। तो बट जब उन्हें पता लगा कि नहीं इट्स नॉट अ गाय, इट्स नॉट अ बॉय, तो दे वर लाइक कि नो वी डोंट वांट इट, यू हैव टू टेक द बेबी। तो ऑब्वियसली जब पेरेंट्स को फोर्सफुली दिया गया कि नहीं यू हैव टू टेक इट, तो वो फोर्स वाली चीज हो गई। और उसके बाद गुरुजी की ऐसी कृपा थी कि मेरे को लेते ही मम्मा ने कंसीव किया, एंड मेरी छोटी सिस्टर मुझसे सिर्फ 10 महीने छोटी है। तो हुआ क्या एक्चुअली उस दौरान में कि अभी किसी और बच्चे के लिए ममता पलने में टाइम लगता है, बट फिर वो 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपना ही बच्चा आ जाता है, तो फिर वो टाइम नहीं मिलता वो ममता पलने का। एवरीबडी वाज गुड, बट वो बस मेरे कर्म में ऐसे थे कि वो सिचुएशन ऐसी बनी नहीं पाई कि वो किसी तरह से मेरे लिए एक इमोशनल अवेलेबिलिटी वाली चीज हो पाए। नहीं हुआ, ठीक है, दैट्स ओके, नहीं हुआ। टाइम चलता गया ऐसे, मतलब मेरे को ये 3 या 4 साल की उम्र में ये चीज पता लग गई थी, जिसके बाद और कमी तो मुझे तब से ही खलती थी। एक बच्चे को हमेशा पता ही होता है कि कहीं ना कहीं वो फील नहीं कर रहा है वो चीज जो उसको फील करनी चाहिए, एक सिक्योरिटी नहीं फील कर रहा है, एक कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहा है, वो चीज हमेशा से थी। तो वो मुझे पता था कि कुछ समथिंग ऑफ उस वाले टाइम से, ठीक है। वो चीज चलती रही। मैंने इनिशियली सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, बट वो मैं डर जाती थी कि अगर मैंने सुसाइड कर लिया तो मैं नहीं चाहती कोई मॉम डैड को बोले कि तुमने अच्छे से नहीं रखा होगा इसलिए इसने अपनी जान ले ली। तो उस वजह से मैं मर भी नहीं पाती थी। वो वाली हालत थी कि आप जी नहीं पा रहे हो और अब मर भी नहीं पा रहे हो। तो उस टाइम पे मैं अपना इमोशनल पेन कम करने के लिए अपने आप को फिजिकल पेन इन्फ्लिक्ट करती थी। आई यूज्ड टू बैंग माई हेड ऑन द वॉल। अपने आप से इतनी नफरत होती थी मुझे कि व्हाई डू आई एग्जिस्ट, हु डू आई एग्जिस्ट फॉर, व्हाट एम आई नीडेड फॉर ऑन दिस अर्थ। मतलब कुछ पर्पस नहीं, कोई कुछ वजूद नहीं, कुछ नहीं। मतलब ऐसा लगता था क्या कर रही हूँ यहाँ पे। अपना हेड बैंग करती थी वॉल पे और अपने हाथ काटती थी, कभी कांच से, कभी चाकू से, कभी किसी चीज से। ये सब चीजें करती थी, अपने आप को पेन देती थी ताकि मेरा इमोशनल पेन कम हो जाए किसी तरह से, क्योंकि लाइफ एंड करने का मेरे पास ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है, ये चलता गया। उस दौरान में गुरुजी ने मुझे बुला लिया था अपने पास। गुरुजी को पता था कि ये सब चीजें मेरे साथ हो रही हैं। उन्होंने लेकिन कभी भी मुझे कुछ बोला नहीं, कभी भी मुझे जताया नहीं कि देख मैं तेरे सामने बैठा हूँ, कि देख तेरी जिंदगी यहाँ पे सवर जाएगी। कुछ नहीं बताया उन्होंने। वो देखते रहे, उन्होंने देखा कि हाँ मैं पेन में हूँ, और देख के भी वो मुझे अपने तरीके से प्यार करते रहे, लेकिन मेरे कर्म कटवाते रहे वो तरह। ठीक है, अब मेन पॉइंट आता है कि 2013 में इसी मंथ, मई के मंथ की बात है, मॉम डैड मंदिर गए हुए थे, बड़े मंदिर गए हुए थे। तो एक आंटी उनको बोलती हैं कि आंटी गुरुजी आपके घर आना चाहते हैं। तो मम्मी पापा कहते हैं घर आना चाहते हैं, कैसे, अभी सत्संग कैसे होगा, अभी तो गुरुजी नहीं है, मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो आंटी ने बोला कि नहीं, गुरुजी ने मेरे को अभी बोला है कि अनु 10 मैनू इन्हों के घर आना है, ऐसे कुछ करके। तो मम्मी वाज लाइक अच्छा। तो मम्मी वाज लाइक कि 1 हफ्ते बाद हम साई संध्या करने की सोच रहे थे, तो देखते हैं घर पे जाके डिस्कस करते हैं कि तभी सत्संग ही कर लेते हैं क्या। ठीक है, मम्मी पापा घर आए, एंड 1 हफ्ते बाद एक्चुअली मेरा बर्थडे था 26 मई को। तो 26 मई को मॉम डैड बोलाई कि साई संध्या करने की कह रही थी तू, सत्संग कर ले। ऐसे ऐसे मंदिर में एक आंटी मिली और उन्होंने ऐसे ऐसे बोला। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, और मैंने बोला कि वो तो गुरुजी ने कराना होता है ना, मैं इतनी कट्टर साई भक्त की मैं इधर उधर सोच भी नहीं सकती। और उस टाइम पे गुरुजी की आज्ञा थी, तो उन्होंने बुलवा दिया मेरे मुझसे कि हाँ ठीक है, एक ही बात है, पॉजिटिव चीज होनी चाहिए, कर लेते हैं कि हर दिन। ठीक है, ओके, प्लान हो गया कि करेंगे हम 26 मई को 2013 में कि सत्संग होएगा गुरुजी का। तो सत्संग से 1 हफ्ते पहले जब डिस्पोजेबल्स वगैरह लेने के लिए शॉपिंग गए होते हैं, मैं गाड़ी में बैठी होती हूँ, तो वो चांद की तरफ देख रही होती हूँ, तो मेरे को एकदम लगता है कि मुझे चांद में गुरुजी नजर आ रहे हैं। मैं सोचती हूँ मैं पागल हो गई हूँ, ये कैसे वहम होने लग गया मुझे चांद में गुरुजी नजर आ रहे हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। मैं पता नहीं क्या क्या मतलब सत्संग की तैयारियां कर रही हूँ, लेकिन मैं पागल हो गई, पता नहीं क्या सोच रही हूँ। उसके बाद मैं घर आती हूँ, जैसे हम रिलैक्स होने के लिए कई बार फेसबुक इंस्टा करने लग जाते हैं। मैं घर आती हूँ, फेसबुक अपना खोलती हूँ। 19 दिनों मैंने गुरुजी के पेजेस ज्वाइन किए होते हैं कि चल ठीक है सत्संग करना है, एक बार देखते हैं क्या क्या नहीं। तो जैसे मैंने फेसबुक कॉन्टेक्ट, वो गुरुजी ने मुझे दिखाई वो पोस्ट, एंड आई वाज लाइक व्हाट आर यू सेइंग, आर यू सीरियस? आज गुरुजी के चरण में दर्शन, दैट वाज रियल। ऐसा होता है, मतलब वो दर्शन थे वाकई में, वो मेरा वहम नहीं था।
पहला चीज तो गुरुजी ने मुझे ये झटका दिया। उसके बाद भी आई वाज लाइक कि अच्छा ठीक है, ओके फाइन। तो बर्थडे का टाइम आया। अब ऑब्वियसली थोड़ी स्टोरी है कि तो मैं वल्नरेबल हो जाती हूँ बर्थडे के टाइम पे। तो उस टाइम पे पहली रात की मतलब 12 बजे के आसपास, नेचुरली अगले दिन सत्संग है, काफी संगत में आना है, तो मॉम डैड सो गए थे कि कल सुबह उठ के देखते हैं, तैयारी करनी है वो। तो मैं गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप घर पे आया हुआ है और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे जाके रूम में अकेले बैठ के रो रही हूँ, बहुत ज्यादा रो रही हूँ, बेइंतहा रो रही हूँ कि गुरुजी मैं तो केक भी नहीं कटा मेरा, तो मैं तो सबको मैं बना के सबके बर्थडे पे एनिवर्सरी से खुद बना के केक कटवाती हूँ और कोई मेरे को स्पेशल फील कराना ही नहीं चाहता ऐसे टाइप की वो चीजें। अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि इतनी छोटी छोटी चीजों पे मेरे को क्यों इतना हर्ट होता था, और एक्चुअली वो चीजें बड़ी नहीं थी, बट इनिशियल वुंड्स बड़ी थी जो वो ट्रिगर हो जाती थी। वो तो हर बात पे ट्रिगर हो जाती थी एक्चुअली। तो वही वाली चीजें मैं बहुत रही गुरुजी के आगे। तो अगले दिन वही आंटी जो मम्मा को मंदिर में मिले थे, उनका फोन आया कि बेटा मैं ना थोड़ा लेट हो रही हूँ सत्संग में आने में, लेकिन गुरुजी ने ना बोला कि आपके कि आंटी के लिए केक आएगा और संगत के साथ कटेगा। एंड आई वाज लाइक व्हाट? रात को तो मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी केक नहीं कटा मेरा, ये है वो है, एंड केक आएगा और संगत के साथ कटेगा और ये गुरुजी ने बोला। आई वाज लाइक ऑलराइट, आई वाज लाइक ओके, आई वाज लाइक हैप्पी। सत्संग शुरू हो जाता है एंड संगत आने लग जाती है। मैं उस समय कैंडल्स लाइट कर रही होती हूँ गुरुजी के चरण में, जो कैंडल्स वगैरह लगे होते हैं डेकोरेशन में, वो सब लाइट कर रही होती हूँ मैं। तो कैंडल्स लाइट करते करते मेरे लेफ्ट में एक आंटी बैठी होती है, वो कहती है आंटी गुरुजी आ गए, गुरुजी ने दर्शन दे दिए। आई लाइक गुरुजी ने दर्शन दे दिए, आई कांट सी हिम एनीवेयर। आई वाज लाइक आंटी मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे, गुरुजी ने दर्शन दे दिए, आई कांट सी हिम एनीवेयर। तो आंटी कहती है हाँ आंटी सामने देखो। तो मैंने जैसे गर्दन उठा के देखी, ओ माय गॉड, आई वाज सरप्राइज। मेरे घर के सोफा के गद्दी पे 6 से 7 इंच बड़ा ओम विद चंद्र बिंदु। एंड आई नो ओम वाली चीजों पे अभी ऑब्वियसली अभी तो हर चीज, हर कण कण में गुरुजी विराजमान है और गुरुजी खुद ओम है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हर चीज में ओम ऑलरेडी एक्सिस्टेंट है। तो अभी ओम दिखता है तो ऐसा नहीं होता कि ओम दिखे, वो मतलब समझा दिया गुरुजी ने कि हर चीज में ओम मिलेगा क्योंकि हर चीज में मैं ही हूँ। बट वो पहली चीज थी जब मैंने वाकई में ओम देखा, तो इट वाज लाइक कि व्हाट, मतलब मेरे घर की गद्दी में ओम। अगर कहीं और होता तो मैं दिमाग लगा सकती थी किसी ने कुछ कर दिया होगा, इम्बॉस कर दिया होगा, ये कर दिया होगा, वो कर दिया होगा, बट यहाँ तो कोई गया ही नहीं मेरे अलावा और फ्लोरिस्ट के अलावा, तो ये कैसे हो सकता है? उस टाइम पे आई वाज लाइक कि ओके, मतलब मेरे को प्रॉपर लगा कि यार ओके फाइन, मतलब गुरुजी सच में आए हैं। उस टाइम पे गुरुजी पता है मुझे टेलीपैथी से क्या बोलते हैं? इसके पहले मैं ये बताती हूँ कि जिन दिनों मैंने आपको बताया ना कि मैं सुसाइड करने की कोशिश करती थी बट नहीं करती थी क्योंकि मुझे ये थॉट्स आ जाते थे। उसके बाद जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में थी, एक टाइम ऐसा आया कि मैं बिल्कुल हार गई थी। आई वाज लाइक कि आज तो मैं जाऊंगी और गाड़ी के आगे आ जाऊंगी एंड इट विल बी लाइक एन एक्सीडेंट, किसी को पता ही नहीं लगेगा मैंने सुसाइड किया है। उस टाइम पे मैं सोच के गई थी कि लेट जाऊंगी, गाड़ी के आगे आ जाऊंगी, ऐसे होगा। ठीक है, मैं निकल गई, कॉलेज नहीं गई और कॉलेज के पास में ही चर्च है, कॉलेज से चर्च के रास्ते में मैं जाते जाते कोशिश की मैंने गाड़ी के आगे आने की। उस टाइम पे गुरुजी की बात मुझे कहती है उस गाड़ी वाले की क्या गलती है? मैं फिर पीछे हो गई, मैंने कहा क्या पागल बैठी हूँ मैं आप पे, ना जीने दे रहा इंसान ना मरने दे रहा है, मैं करूँ क्या? मतलब कभी किसी की गलती नहीं, कभी किसी की गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। उस टाइम पे आई वाज लाइक मैं क्या करूँ भाई, गाड़ी वाले की गलती की बात आ गई। आई वाज लाइक ये भी नहीं कर सकती अब मैं। तो मैं रोते हुए गई चर्च में, और जब मैं चर्च में उस दिन गई ना, कोई नहीं था उस दिन चर्च में। उस गार्ड को पता था कि मैडम आती है तो गेट खोल देता था, मैं चली जाती थी। तो उस दिन जब मैं चर्च में गई, उस दिन ने बहुत कुछ बदल दिया। जब मैं चर्च में गई, मैं घुटने के बल गिरी और मैं इतना रोई शायद मैं जिंदगी में नहीं रोई, दाढ़ी मार मार के रोई। और मैंने जीसस को बोला, मैंने कहा भगवान है नहीं है मुझे नहीं पता, नहीं है क्या नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि अब मैं थक चुकी हूँ, पक चुकी हूँ, अब मेरे से हो ही नहीं रहा यार, अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा, अब जो करना है करो, अब तो जिंदा लाश जैसी भी हालत नहीं बची। आप क्या कर रहे हो? अगर है भगवान तो कहाँ है? क्या कर रहा है भगवान? मतलब मैंने किया क्या है, मुझे तो ये भी समझ नहीं आता। फिर मैंने ना गुस्से में भगवान को चैलेंज किया। मैंने जीसस को बोला हो गया अब आपका बहुत, इतने साल हो गए, अच्छे से हो गया अब आपका, अब आप मेरी सुनो कि अब से मैं ऐसे कर्म करूंगी। ये मैंने उस समय गुस्से में भगवान को बोला था, जीसस को,
कि आपने मुझे जिंदगी में इतने दुख दिए ना, शायद मैंने बहुत बुरे कर्म किए थे इसलिए आपने मुझे इतने दुख दिए कि इतना अनलव्ड फील कराया है, इतना लेफ्ट आउट अबैंडन फील कराया है, बिल्कुल ही खत्म ही फील कराया आपने मुझे। अब मैं जिस दिन मरूंगी ना, मैं ऐसे कर्म करके मरूंगी कि जिस दिन मरूंगी आप मुझे खुली बाहों से अपनाओगे। यू विल हैव टू बी द वन जो मुझे खुली बाहों से अपनाएगा। मैंने उस दिन जीसस को चैलेंज कर दिया, ठीक है, होगी कहानी। जब मैं उस समय जीसस को चैलेंज करके आई थी ना, एक आध दिन में ही मेरे को पता है गुरुजी, ये तो गुरुजी थे जो करा रहे थे सारी चीजें, कि उस दिन गाड़ी के आगे भी ना आने देना, पहले जब करती कोशिश तो मोमेंट वाला थॉट डाल देना कि नहीं करना, क्यों नहीं करना। फिर जब मैं चढ़ते आई 2-3 दिन बाद मेरे को एक पोस्ट पढ़ा देते हैं जिसमें होता है कि अगर आपने सुसाइड किया तो आपको 7 बार दोबारा वही दुख झेलना पड़ेगा जिसकी वजह से आपने सुसाइड किया था। आई वाज लाइक ये तो वाट लग गई, ऐसे कैसे चलेगा, एक बार झेल नहीं रहा, 7 बार कैसे चलेगा दोबारा। आई वाज लाइक ये तो नहीं हो पाएगा। अब ये जो भी है भाई, जिंदगी तो ऐसे ही झंडू रखी है, समय जो भी है काट लो भाई, 7 बार दोबारा नहीं चल पाएगा ये, ठीक है। वो वाली चीज गुरुजी ने वहीं पे क्लियर कर दी। अब मैं आती हूँ 2013 वाली चीज पे। 2013 में जब ये मैंने बताया कि ऐसे से ओम आ गया एंड ऑल दैट, उस टाइम पे पता है गुरुजी मुझे टेलीपैथी से क्या कहते हैं, ये कह रही थी जब मैं मरूंगी कि आप मैंने खुली बाहों से अपनाओगे, मैं तो जीते जी अपना लेता और कर वैसे करम। एंड संगत जी, आई वाज लाइक, मेरे को समय समझ नहीं आया क्या हुआ, मेरे आंसू ऐसे निकले उस टाइम पे, ये हुआ क्या मेरे साथ। उसके बाद मुझे रियलाइज कराते हैं, आज की तारीख क्या है, 26 मई। 26 मई वो दिन तू आज तक समझती थी कि जिंदगी का सबसे मनहूस दिन है तेरे लिए, तेरी जिंदगी उसी दिन पैदा होते ही खत्म हो गई। और यू नो सारे मतलब जिंदगी जीने का स्कोप ही इसी दिन ने छीन लिया तेरा। इसलिए तो इस दिन से इतनी ज्यादा डरती थी, इतनी ज्यादा मतलब नफरत करती थी मैं इस दिन से, बहुत ज्यादा नफरत करती थी, क्योंकि इसी दिन मुझे सबने एक तरीके से छोड़ दिया था, पूरी दुनिया ने छोड़ दिया था। तब गुरुजी ने रियलाइज कराया कि यही तारीख है जो मैं ब्लेस कर रहा हूँ। आज तेरे पास आके तूने मुझे नहीं बुलाया, तू मुझे जान के भी नहीं जानती, तेरा मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं है, लेकिन मैं आज की तारीख चूज करके अपने आप चल के तेरे पास आया हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं तुझे अपने खुली भाव से अपनाता हूँ। तेरे को जिसने छोड़ा जिसने नहीं छोड़ा भूल जा सब कुछ, क्योंकि आज मैं तुझे अपना रहा हूँ। नाउ आई हैव अडॉप्टेड यू इन द किंगडम ऑफ गॉड। अब तू जिएगी मेरे लिए जिएगी, अब तेरा हर पर्पस मेरे से जुड़ा होगा, अब तू जो करेगी मेरे लिए करेगी, अब तेरा प्यार मेरे साथ होगा। तेरे को मैंने इंसानी प्यार नहीं दिया क्योंकि तेरा पर्पस अलग था, जो गुरुजी ने मुझे समझाया काफी हद तक कि क्या क्यों नहीं दिया, वो आगे कभी सत्संग में जब वो सत्संग पूरा हो जाएगा तो मैं शेयर करूंगी। तो गुरुजी ने समझाया कि वो इंसानी प्यार नहीं था तेरे लिए, तेरे को अलग प्यार देना था। अब उस प्यार के लिए मैं आ गया हूँ तेरे पास। गुरुजी ने उस दिन जब आके मुझे ये सब चीजें बोली, और तब गुरुजी ने एक चीज और रियलाइज कराई कि 13 साल की थी तू जब मैंने उसे अपने पास बुला लिया। 13 साल की, ये गुरुजी के बचनों में भी है कि 10 साल की उम्र तक माँ होती है गुरु, और 10 साल की उम्र के बाद महापुरुष टेक ओवर कर लेते हैं। उतनी सी टेंडर एज में गुरुजी ने मुझे बुला लिया था अपने पास। वो मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, मैं मरने की कोशिश करती थी, उन्होंने मुझे मरने नहीं दिया, और थैंक गॉड उन्होंने मुझे कभी किसी गलत काम में नहीं पड़ने दिया। इतना डैमेज बच्चा किसी भी गलत काम में भी पड़ सकता है, सब कुछ गलत होने के बावजूद भी वो मुझे प्योरीफाई ही कर रहे थे कि एंड में जब मेरी ये वाली खराब वाली जर्नी खत्म होने पे आई तो उन वही थे जिन्होंने मुझसे ये अरदास करवाई कि जिस दिन मैं मरूंगी आप मुझे खुली बाहों से अपनाओगे, नहीं तो मैं तो भटक के किसी और गलत काम में भी बढ़ सकती थी। बट मेरी जर्नी तो कहीं और हुई। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने मुझे पहले जब बुलाया था अपने पास, उन्होंने मुझे ये सब ब्लेस कर दिया था, और जब 2013 में मेरे पास आए तब तो उन्होंने जिंदगी बदल दी, मेरी जिंदगी एक झटके में बदल दी उन्होंने मेरी। ऐसा लगा मेरा नया जन्म हुआ है। 2013 26 मई मेरा नया जन्म हुआ एक्चुअल में, और उस दिन के बाद से लेके अभी तक और आगे भी मेरे रोम रोम में एक ही चीज रहती है कि गुरुजी मेरा जो भी है सब कुछ आपका हो जाए। मैं मेरे अंदर मैं होना ही नहीं चाहती, क्योंकि मेरा पूरा वजूद आपका है। आई ओ एवरीथिंग टू यू, एवरीथिंग दैट आई एम आई ओ इट टू यू। यू नो, एक पागल वाला प्यार, वो दीवानगी वाला प्यार की मतलब मैं सोचती हूँ कि यार गुरुजी ने अगर समाधि जिस दिन गुरुजी ने ली थी उस दिन मम्मी पापा छोटे मंदिर जा रहे थे एम्पायर स्टेट। गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में को बुला लिया था आगे आके उनकी। जब मम्मी पापा गए तो उन्हें पता लगा गुरुजी ने समाधि ले ली, तब वहीं से वो लोग गाड़ी मोड़ के बड़े मंदिर गए, सबको बुलाया। मुझे उस दिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा था क्योंकि मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। आज की डेट में गुरुजी ने मुझे रियलाइज कराया कि अगर
ये वाला जो प्यार मैंने तेरे को दिया है, अगर मैं तेरे को समाधि लेने से पहले दे देता ना, तू नहीं कर पाती, क्योंकि तो मेरा कुछ है ही नहीं उनके अलावा, कुछ नहीं है, मैं खुद अपनी नहीं उनके अलावा। मतलब अगर पूरा वजूद है ना, पूरे वजूद का एक एक सेल उन्हीं का है, क्योंकि मैं मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि मेरी लाइफ क्या थी उनके बिना और अब उनके साथ मेरी लाइफ क्या है। गुरुजी फिजिकली आपको ठीक करते हैं, मेंटली ठीक करते हैं, लेकिन जो गुरुजी आपको असली चीज देते हैं ना, वो आपको खुद को दे देते हैं। और जब वो आपको खुद को दे देते हैं ना, आप ऐसे पागल हो जाते हो कि आपको अपने अंदर अपना कुछ चाहिए ही नहीं होता और किसी और का भी नहीं चाहिए होता। फिर अगर आप किसी को प्यार भी देते हो ना, तो वो भी अपना नहीं देते हो, वो प्यार भी गुरुजी का दिया हुआ होता है। गुरुजी ने मुझे वो प्यार दिया, उसके बाद गुरुजी ने मेरी सेल्फ लव की जर्नी शुरू कराई। उन्होंने मुझे प्यार का मतलब सिखाया है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था प्यार होता क्या है। प्यार का मतलब सिखाया उस प्यार के थ्रू जो उन्होंने मुझे दिया। उस प्यार के बाद उन्होंने मुझे खुद से प्यार करना सिखाया, और उसके बाद उसी प्रोसेस में उन्होंने मुझे दूसरों से प्यार करना सिखाया, डिटैचमेंट वाला प्यार। इस हद तक कि आज की डेट में मैं खुशी खुशी दे पाती हूँ, बिना किसी इनसिक्योरिटी के, बिना किसी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के। मतलब आई एम सो होल नाउ, आई एम सो होल, आई एम सो फुल। मैं सोचती थी ये दर्द तो मेरा 10 जन्म तक जाएगा ही नहीं, मेरी सोल कैसे सरवाइव करेगी, मैं कैसे कंटिन्यू करूंगी, मतलब इतने सारे टुकड़ों के साथ मैं अपने आप को कैसे संभाल के चलूंगी आगे जिंदगी में, मैं यही सोचती थी। और आज मैं सोचती हूँ कि जितनी बड़ी मेरे को खुशी मिली है, मेरे को अगर सारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दुख भी मिल जाता है, गुरुजी की गद्दी सामने लगी हुई है, क्योंकि अभी गुरुजी ने सत्संग कराया था, उनके सामने मैं ये बात बोल रही हूँ कि अगर मेरे को ब्रह्मांड की सबसे बड़ा दुख भी मिल जाता है, तो भी मेरे पास ऑलरेडी इतनी बड़ी खुशी ऑलरेडी मौजूद है कि कोई भी बड़े से बड़ा दुख मेरा बाल नहीं बांका कर सकता। और जो प्यार और विश्वास गुरुजी ने अब कनेक्शन बना के दिया है, उसके बाद तो कोई तकलीफ नींव नहीं हिला सकती। संगत जी, गुरुजी सब ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब गुरुजी आपको खुद को दे देते हैं ना, अब अलग ही दुनिया हो जाती है आपकी दुनिया ही अलग हो जाती है, और इतनी खूबसूरत दुनिया हो जाती है कि आपको इंसानी दुनिया भी ऐसा लगता है कि अब पता क्या लगता है, वो वही सारे दुखों के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर वो सारे दुख, सेम दुख गुरुजी 10,000 बार दोबारा मुझे देना चाहेंगे, या उससे भी ज्यादा दुख 10,000 बार दोबारा देना चाहेंगे, आई विल बी विलिंग टू टेक देम, बिकॉज गुरुजी देना चाहेंगे, एंड बिकॉज मुझे पता होगा कि गुरुजी मेरे साथ होंगे। अगर गुरुजी मेरे साथ हैं तो गुरुजी मुझे जहन्नुम से निकलवाएं, आग में चलवाएं, जो मर्जी करवाएं, आई विल बी विलिंग टू डू दैट, बिकॉज गुरुजी वो चीज है यार, वो चीज नहीं। गुरुजी क्या है, आई कांट इवन एक्सप्लेन। मतलब शब्दों को शर्म आ जाती है कि कैसे वर्णन करें उस गुरु का, जो वो है। वो गुरु नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो पूरा ब्रह्मांड है, पूरे यूनिवर्स का एक एक सेल ओम है, और वो ओम गुरुजी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएटर प्रिजर्वर डिस्ट्रॉयर, दैट इज हु ही इज। वो सब कुछ करते हैं, सब कुछ वही है। तो सोचो आज की डेट में गुरुजी मुझे वो चीज फील कराते हैं, धीरे बातें करते हैं, टेलीपैथी से मुझे फील कराते हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ। आज मैं सुबह से गुरुजी से पता क्या कह रही थी, और फिर गुरुजी बेटी का जन्मदिन मुबारक हो। ये खुशी दी है गुरुजी ने। जिस दिन मैं इतना मतलब मैं अपने आप को बॉक्स में बंद कर लेती थी और मैं समझ नहीं आता था कि ये दिन कैसे निकलेगा, बस निकल जाए, इतना वल्नरेबल फील करती थी। इतना हसीन बना दिया इस दिन को, इतना हसीन कि मतलब मैं पूरे दिन गुरुजी के प्यार में दीवानों की तरफ फिरती रहती हूँ। लाइक कि क्या करूँ गुरुजी, कैसे प्यार करूँ आपको। तब गुरुजी पता है मुझे क्या समझाते हैं, मेरे इंसानों को प्यार करके, जो जो सोल्स मैंने धरती पे भेजी है वो मैं ही हूँ, उन्हें प्यार करेगी तभी तुम मुझे प्यार कर पाएगी, और मैं तेरे को उन्हीं के थ्रू प्यार करूंगा। और वो गुरुजी करते हैं। आई एम शॉक्ड कि आज मैं 29 इयर्स की हुई हूँ, एंड मेरे 28 इयर्स के कभी भी बर्थडे में वो बात नहीं थी जो आज के बर्थडे में थी, क्वारंटीन बर्थडे में। क्यों? क्योंकि मुझे हर सोल से इतना अजीब स्पेशल प्यार फील हो रहा था। जिन सोल से मैंने कभी बात ही नहीं की, इतने लंबे टाइम से कनेक्शन नहीं था, वो लोग भी इतने जेन्युइन तरीके से प्यार दे रहे थे, उनकी लविंग एनर्जी फील हो रही थी। एंड आई वाज लाइक गुरुजी दैट्स यू। गुरुजी वाज लाइक कि मैंने तेको ये तो सिखाया है कि तू वो मेरे साथ, मतलब वो इंसान जिसकी जिंदगी कहाँ थी उसको खुद नहीं पता, जिंदगी ही नहीं थी, जिंदा लाश भी नहीं थी मैं, और आज वही इंसान हूँ मैं जो इतनी ब्लेस्ड है, इतनी ग्रेटफुल है कि मतलब मैं अगर 10,000 करोड़ जन्म लेके भी हर सांस के साथ 10,000 करोड़ बार भी गुरुजी का शुक्राना बोलूं तो भी वो शुक्राना छोटा पड़ जाएगा, बिकॉज गुरुजी क्या है, क्या करते हैं, ही इज एवरीथिंग। खुशियों से बड़ी खुशी है वो, हर चीज है वो, हर चीज। अगर दुनिया का सारा प्यार आपको मिल जाए और गुरुजी मिल जाए
सारा प्यार ठुकरा दो, क्योंकि गुरुजी अगर आपको मिल रहे हैं ना, आपको वो चीज दोबारा कभी नहीं मिल सकती। सारे ब्रह्मांड का प्यार अगर आपको इकट्ठा मिल जाए तो भी अगर आपको ना, गुरुजी का प्यार इज अनदर थिंग, आई मीन अनदर थिंग, यू नो। इंसानी प्यार बहुत बहुत छोटा है। इंसानी प्यार अटैचमेंट वाला होता है, जो सिर्फ दुख देता है, जो सिर्फ इस दुनिया का है। गुरुजी वाला प्यार इज अनदर लेवल, वो अलग दुनिया का है, वो डिटैचमेंट वाला है। उसमें आप सिर्फ ब्लूम करते हो, सिर्फ खुश होते हो। यू वाटर मी, आई वाटर यू, वी ग्रो टुगेदर, वो वाला प्यार होता है ये। एंड वो प्यार गुरुजी देते हैं आपको। मतलब मैं आई कांट इवन एक्सप्लेन, मैं कितना लव फील करती हूँ, कितना लव। और ये सब बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकली, यू नो, गुरुजी ने प्रैक्टिकली लाइफ को इतना इतना अच्छा बना दिया कि कुछ नहीं भी होगा तो भी लाइफ इतनी अच्छी होगी कि सब है भाई, सब है, कोई टेंशन ही नहीं है, मौज है महाराज की। एक लाइन छोटी सी गुरुजी के लिए, जो गुरुजी ने लिखवाई थी, खुद से रूबरू हो जाऊं, खुद से रूबरू हो जाऊं, मैं जो भी हूँ सब तू हो जाऊं। थैंक यू, जय गुरुजी।